नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा, सीएम धामी समेत मंत्री एयरपोर्ट पर करेंगे स्वागत। सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम हाथी बड़कला में कार्यक्रम में की शिरकत। उत्तराखंड में G20 की तीसरी बैठक, विकास मंत्री प्रेमचंद ने कहा सभी विभागों को 20 जून तक दिए गए अल्टीमेटम। इस बार त्रिवेणी घाट पर होगी गंगा आरती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन आज चंपावत कार्यालय में मनाया गया धूमधाम से। जिलाध्यक्ष ने केक काटकर बांटी मिठाइयां। उत्तराखंड में गर्भगृह में लगी सोने की परत पर विवाद, पूर्व विधायक मनोज रावत ने सोने के मानक पर उठाए सवाल। बीकेटीसी के विवाद को बताया षड्यंत्र। और उत्तराखंड में 22 जून से प्री मानसून सावर शुरू होने की संभावना। मौसम विभाग ने 3 दिनों येलो अलर्ट किया जारी, पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का अनुमान। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा आज है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम कैबिनेट मंत्री और विधायक उनका स्वागत करेंगे। राजनाथ सिंह दून में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। सम्मेलन में पूर्व सैन्य अधिकारी और जवानों के अतिरिक्त विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के निदेशक, पूर्व नौकरशाह, वैज्ञानिक रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के हरिद्वार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक मदन कौशिक पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस रुड़की और हरिद्वार से पूरी तरह से साफ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बेबुनियाद आरोप लगाती है, इसलिए आने वाले समय में कुछ महीनों में कांग्रेस को और झटके लगेंगे, इसलिए कांग्रेस अपनी फिक्र करे। तथ्यहीन आरोपों का मैं कोई जवाब नहीं देता हूं, और हमारे अगर ऐसा है तो पूरा रुड़की हरिद्वार के तो कांग्रेस बची नहीं आज की तारीख में, और अभी 2-3 महीनों के अंदर और बड़ा चमत्कार आपको सुनाई देगा। इसलिए कांग्रेस अपने आंतरिक विषयों को समझे, हमारे विषयों पर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में होने जा रही तीसरी G20 की बैठक पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि पहले हो चुकी बैठक के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई और आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को 20 जून का अल्टीमेटम दिया गया है। उन्होंने इसके लिए सीएम और पीएम का धन्यवाद अदा किया है। कहा है कि प्रदेश को पहली बार G20 बैठक आयोजित करने का मौका मिला है। देखिए, वैसे तो आप जानते हैं कि इससे पहले भी एक बैठक हुई है ऋषिकेश में, यानी नरेंद्र नगर में, और अभी तक 2 बैठकें हो चुकी हैं, रामनगर और ऋषिकेश में। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हमने डेवलप किया था वो स्थायी तौर पे किया था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उसकी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक ऐड इसमें ये हुआ कि त्रिवेणी घाट में गंगा आरती होनी है, उसको लेके पूरी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा विभाग काम कर रहा है। और जितने भी एयरपोर्ट से लेकर वेस्टिन तक और वेस्टिन से लेकर त्रिवेणी घाट तक तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी को लेके होंगी, सिंचाई को लेके होंगी, हमारे विभाग की तरफ से होंगी या बिजली विभाग की तरफ से, सभी कंप्लीट लगभग हो गई है। 20 तारीख का उनको हमने टाइम दिया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह से 2 सफल बैठकें अभी तक हुई है, तीसरी बैठक भी सफल हो गई। और इसके लिए विशेष धन्यवाद अपने माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहा हूँ
क्योंकि देश भर में हर राज्य में इस प्रकार की बैठकें जरूर हो रही होंगी, लेकिन हमारे यहाँ 3 बैठकें हुई हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। रविवार को उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस संधू ने चक्राता दौरा किया। चक्राता टाउनशिप की कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद रामताल गार्डन के मुख्य सचिव पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। साथ ही भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने वार्ता की। ये अभी कुछ दिन पहले माननीय कैबिनेट ने पास किया था कि जहां न्यू चक्राता टाउनशिप डेवलप किया जाएगा, और जो चीफ टाउन प्लानर हैं उन्होंने भी विज़िट की। और क्योंकि इसका पोटेंशियल काफ़ी है और काफ़ी पर्यटक पहले ही आ रहे हैं, मुझे बताया गया है कि पर्यटक कई वापस जाते हैं कि उनको कमरा ही नहीं मिलता। तो एक बहुत इसकी अच्छी संभावनाएं हैं कि जहां एक टाउनशिप बनाया जाए जिसमें खूब पर्यटक आएँ और लोकल लोगों को रोज़गार भी मिले और व्यवसाय भी बढ़े। तो इसको जल्दी से हम वापस जाके टाउन प्लानर को और आवास विभाग को कहेंगे कि इसकी थोड़ी और गति बढ़ाएं ताकि जल्दी से जल्दी एक बढ़िया प्लान टाउनशिप यहाँ डेवलप हो सके। देखिए, एक जौनसार बावर के लिए एक के बाद एक प्रसन्नता की खबरें हैं। और चीफ सेक्रेटरी साहब आज देखने आए यहाँ की चक्राता टाउनशिप कैसा दृश्य है, किस तरह का क्लाइमेट है और किस तरह का ये पहाड़ी है। इतनी लंबी हिलों की पहाड़ी है। और चक्रोता से लेके पुरोड़ी, चक्रोता से फिलहाल समझ लीजिए पुरोड़ी से लेकर कब्बा डैम तक इतने बड़े टाउनशिप स्वीकृत हुई है। तो ये जायज़ा लेने आए थे, डीएम साहिबा भी साथ थी, और जो प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव किया वो प्रोजेक्ट के सारे पेपर साथ लाए थे। तो मुझसे भी कुछ जानकारी उन्होंने दी। खबर सामने आ रही है जहां पर भाजपा के झबरेडा से पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने एक बार फिर से चमार शब्द को लेकर नई परिभाषा बताई है। भाजपा के पूर्व विधायक ने कहा है कि इस संसार में सभी लोग समान हैं, चाहे वह सोनिया गांधी हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, क्योंकि चमड़ी पर मांस से बना ये शरीर चमार होता है और चमार शब्द कहने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। देखिए, किसी भी पार्टी का कितना भी बड़ा लीडर हो, मैंने इंटरनेशनल लेवल पर कहा है, सारा जगत यानी कि 700 करोड़ लोग इस संसार के अंदर रहते हैं, वो सब चमार है, क्योंकि वो चमड़ी से बने हैं, वो मांस से बने हैं, वो रक्त से बने हैं, सब चमार हैं। चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो धामी जी हो, चाहे हरीश रावत जी हो। जब मैंने पूरे जगत को कह दिया, और आपको भी कह रहा हूँ, मैं तो आपको भी चमार जाति, चमार शब्द से संबोधित कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी जैसे चमड़ी, मैं से मांस, ऐसे रक्त, ऐसे हड्डी, ये सब ये शरीर की संरचना है। उत्तराखंड के चंपावत में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और कांग्रेस कैंप कार्यालय में उनका जन्मदिन मनाया गया। तो वहीं चंपावत कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कठायत ने उनके नेतृत्व में हुए समारोह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन के अवसर पर केक काटते हुए मिष्ठान वितरित किया और उनके दीर्घायु जीवन की कामना की गई। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। हम उसी उपलक्ष्य पर यहाँ पर समस्त कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और आपस में मिष्ठान वितरित किया गया। इसी उपलक्ष्य पर उनके दीर्घायु की कामना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उत्तराखंड में जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि पर्णा सभागार कलेक्टर में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में 95 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकतर मामले भूमि संबंधित रहे। इसके अतिरिक्त आपसी विवाद, बिजली, पानी, नगर निगम और एसडीडीए संबंधित आदि शिकायतें भी प्राप्त की गई। तो वहीं जिलाधिकारी ने भूमि फ्रॉड के प्रकरणों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रकरणों पर समाधान हो सके, इसके निरंतर प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। 95 प्लस हमारे पास शिकायतें आई हैं और उसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तो हैं, बिजली, पानी, नगर निगम, एमडीडीए, लैंड के भी इश्यूज़ हैं बहुत सारे। हम कोशिश करते हैं कि रिजॉल्व हो तक।
पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के बयान कतई भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरीके के बयान देने से पहले उन्हें गंभीरता से सोचना चाहिए, जिससे किसी की भावनाएं आहत न हो। उन्होंने कहा कि बयान देने से पहले संयम बरतने की जरूरत है। आवेश में आकर इस प्रकार के बयान से बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। देखिए, राजनीति में जो जनप्रतिनिधि हैं और सामाजिक रूप से हम लोग काम करने वाले हैं, हम लोगों को बहुत ही संयमित तरीके से धैर्य और संयम से बातें समाज के बीच में रखनी चाहिए। उनके द्वारा जो ये बयान दिया जा रहा है, ये बयान आपत्तिजनक है। उनको हमारी यही सलाह है कि भविष्य में भी एहतियात रूप से ऐसे बयान न दें जिसमें समाज के भीतर लोगों में ऐसा कोई भाव जागृत हो। ठीक है, संत रविदास जी के किसी कविता का वो जिक्र कर रहे हैं, उस कविता के मायने अलग हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। चंपावत जिले के पासम बलूटा सड़क में हो रहे डामरीकरण कार्य में ग्रामीणों ने कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। पीएमजीएसवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर विभाग और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता अरविंद प्रसाद जोशी के निर्देश पर आई गौरव पाठक और अभियंता हयादराम और पंकज कुमार कोहली मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सामने डामरीकरण और पैराफिट निर्माण की गुणवत्ता की जांच की गई। रोड में पूरी दिक्कत है भैया। ये रोड ऐसी नहीं होनी चाहिए। रोड डामर डालना है तो अच्छी तरह से डालो, नहीं डालना है तो रोक दो यहीं पे। मतलब नहीं, बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। दिक्कत है, बस यही दिक्कत है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमको नहीं नौकरी मिल रही, नहीं रोजगार मिल रहा है, कुछ नहीं है यहाँ। रोड के बारे में अच्छी होनी चाहिए रोड, बस हमें यही चाहिए। मेरा इतना कहना है कि जैसे हम यहाँ पर आए थे अभी निरीक्षण के लिए, निरीक्षण में हमने ये देखा कुछ जगहों पर यहाँ पर काम थोड़ी बहुत यहाँ पर शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई है। तो हम अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी इसमें सुधार कर सकते होंगे उसमें किया जाएगा, और जो जो हमें जगह जहाँ पर कमियाँ ये बता रहे हैं उसको गंभीरता से लेते हुए निरीक्षण करके उसको सुधार कर दिया जाएगा। निर्माणदायी संस्था को हमारे द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर उनके द्वारा इस समय इसमें सुधार नहीं किया जाता है या फिर भविष्य में भी किसी प्रकार की भी कोई अनियमितता कार्य की गुणवत्ता में बरती जाती है तो उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और खबर सामने आ रही है जहां पर राजनाथ सिंह एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। जॉली ग्रांट के राजनाथ सिंह देहरादून में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। डोईवाला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। सीएम धामी ने राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत किया। राजनाथ सिंह देहरादून में कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। एयरपोर्ट और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देहरादून में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंच चुके हैं। 3:05 पर उनकी जो फ्लाइट थी वो लैंड हुई और वो उनका जो वहां पर स्वागत किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के महेंद्र भट्ट इस दौरान वहां पर मौजूद थे और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और प्रदेश मंत्री वहां पर मौजूद रहे। साथ ही साथ जॉली ग्रांट से वो 3:25 पर देहरादून के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। सेना का हेलीकॉप्टर था। इसी के साथ ही साथ अब कुछ ही देर में राजनाथ सिंह प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचेंगे। हाथीबड़कला स्थित सर्वे ऑडिटोरियम में ये सम्मेलन रखा गया है। वहीं सम्मेलन में जो सम्मेलन होगा उसमें पूर्व सैन्य अधिकारी, जवानों और उनके अतिरिक्त विभिन्न शिक्षण संस्थानों के निदेशक, चाहे पूर्व नौकरशाह, वैज्ञानिक और अलग अलग क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, व्यापारी वर्ग से जुड़े जितने भी वरिष्ठ लोग हैं और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता उनको संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति भी तैयार कर रही है बीजेपी और इसी के तहत प्रबुद्ध जन सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और आज खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको संबोधित करेंगे। जी हिमांशु, इसी के साथ में राजनाथ सिंह का ये दौरा कितने दिनों का है? निश्चित रूप से राजनाथ सिंह का ये दौरा 1 दिवसीय है क्योंकि देखा जाए तो ये प्रबुद्ध सम्मेलन ही के लिए यहाँ पर आए थे, कोई सरकारी कार्यक्रम के लिए नहीं आए थे। भाजपा के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो भाजपा का जनसंपर्क अभियान है उसके तहत चल रहा है। इससे पहले भी देखा गया कि यहाँ पर कई तरीके के व्यापारी सम्मेलन भी किए गए, भाजपा की ओर से कई सम्मेलन किए गए। तो ऐसे में आज जितने भी सेना के पूर्व नौकरशाह हैं, सेना के अधिकारी रहे हों, सेना के जवान रहे हों, तो उनको संबोधित करने के लिए राजनाथ सिंह यहाँ पर आए हैं। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
केदारनाथ में गर्भगृह में लगे सोने की परत पर लगातार बवाल चल रहा है और ये मामला अब सियासी मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने अब इस मायने को आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि क्या टेंशन की कार्रवाई और पूर्ण की गई और समिति के प्रस्ताव पास किया तो उसको दिखाए पहले सोने के मानक कुछ और बताए गए हैं और आज जब सवाल खड़े होने लगे हैं तो उनके मानक में भी बदलाव कर दिया गया है। इस पूरे मामले में समिति का क्या रोल था, समिति के अध्यक्ष का क्या रोल था, पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए और सबकी भागीदारी तय की जानी चाहिए। अलग अलग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने ये बताया, ये दावा किया कि वो 1.25 अरब की इसका सोना चढ़ा है और लगभग कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल ने ये दावा किया कि 200 किलो से ऊपर वो सोना है। अब जब कुछ दिन पहले केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित गर्भगृह में गए तो उन्होंने देखा कि जो सोना लगाया गया था उसकी रंगत उतर गई है, रंग उसका उतर गया है, वो पीतल और तांबे के से लग रहे हैं। तो उन्होंने एक प्रेस नोट, एक बयान जारी करा है। बाकायदा जो तीर्थ पुरोहित समुदाय है उसके जो उपाध्यक्ष हैं, केदार सभा के उपाध्यक्ष, उन्होंने बयान जारी किया और हमने भी जानकारी प्राप्त की। तो जो ये मामला मुझे जो पूरा लग रहा है कि इसमें मंदिर समिति की भारी चूक हुई है। रुड़की के बेलाड ग्राम में कुछ दिन पहले दलित समाज के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके वहां एक तरफ पुलिस प्रशासन ने युवक की मौत दुर्घटना से होना दावा किया, वहीं मृतक युवक के परिजनों और समाज के लोगों ने एक अन्य समाज के युवक पर दलित समाज के युवक की हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद गांव में बड़ा बवाल हुआ था। वहीं कल अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी बलेडा ग्राम पहुंचे, जहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और आज सोमवार को भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद का बलेडा में मृतक युवक के परिजनों से मिलने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बेलाडा ग्राम में जो हुआ वह बहुत ही गलत हुआ, जिसके साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दिलाने के बदले पूरी सरकार और प्रशासन अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। नहीं, अब ये गांव नहीं रहा है। गांव लोगों से बनता है, गांव भाईचारे से बनता है, गांव एक दूसरे के सम्मान से बनता है। और जो यहाँ हुआ है, मेरे हाथ में जो कागज है वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिनके साथ अन्याय हुआ, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, उनको न्याय दिलाने के बजाय पूरी सरकार और पूरा प्रशासन, पुलिस अपराधियों का समर्थन कर रही है। और जिस तरह 24 घंटे के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, रात को 3 बजे एप्लीकेशन ली जाती है, 8 बजे मुकदमा दर्ज दिखाया जाता है और उसके तत्काल 2-2 मिनट बाद जो है ना दलित समाज के लोग मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ कार्रवाई हुई है, पीड़ित के पिता को पीटना, यहाँ गांव की महिलाओं को पीटना, बच्चों को पीटना, पुलिस के साथ जिन्होंने अपराध किया उनके समाज के लोग आके और ये दुर्घटना, इस तरह की घटना को अंजाम देना। उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने के विवाद को षड्यंत्र का हिस्सा बताया। समिति का कहना है कि दानी दाता की श्रद्धा और आस्था की भावना को देखते हुए मंदिर समिति ने बोर्ड बैठक में प्रस्ताव का परीक्षण कर गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने की अनुमति दी। दानी महानुभाव की जो निश्चल और निस्वार्थ भावना थी, पावन भावना थी कि केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की, और इसके एवज में उनके द्वारा मंदिर समिति से किसी प्रकार का कोई लाभ भी प्राप्त नहीं किया गया, ना ही उनके द्वारा अपने नाम की अपेक्षा प्राप्त की गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस सब के बावजूद कुछ लोगों द्वारा दानी महानुभाव की मंशा पर सवाल उठाया गया कि सोने की जगह पीतल की परतें लगाई गई हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और इससे जो अन्य दानी महानुभाव भी हैं जो केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स में सहयोग करते हैं, मंदिरों के सौंदर्यीकरण में, विस्तारीकरण में, यात्री सुविधाओं के विकास में जो दान
दानी महानुभाव हमको सहयोग करते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।